हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ड्रैगन मूवमेंट में काफी डेडली फाइट हुआ था और इस बैटल में जियान ऑलमोस्ट मारा गया था और अब इसका हालत काफी खराब है। देखते हैं कि अब जियान हील हो पाएगा या नहीं। अब आगे ये आर्च एंजल कहती है क्वीन, तो फिर क्या मुझे इस मैटर पे एक्शन लेना चाहिए। इस पे कहती है जबकि जियान उस ओल्ड मैन के प्रोटेक्शन में है, तो फिर अगर तुम भी एक्शन लोगे तो फिर भी कुछ भी नहीं कर सकोगी। ये कहती है पहले की तरह इस बार सियाओ क्लान में कोई पावरफुल पर्सन नहीं है जो कि अभी इविल रेस के साथ फाइट में आर्मी को लीड कर सके, नहीं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ये कहती है सियाओ क्लान को मरना होगा, नहीं तो फिर अगर ये पाफ्टे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो फिर एक काफी डेडली बैटल भी स्टार्ट हो सकता है। ये कहती है अभी मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड है। सियाओ क्लान अभी अंडरवर्ल्ड में है। ये कहती है अगर हम चाहें तो फिर जियान को किल कर सकते हैं और ये एंजल फैमिली के लिए आसान होगा, मगर इससे काफी बैटल भी स्टार्ट हो जाएगा। इतने में एक पर्सन आता है और कहता है आर्च एंजल कुछ काफी बुरा हुआ है। ये कहती है कोर ऑफ होली सी वहां पे एक ब्रांच पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये कहती है साथ ही थंडर लॉर्ड सियाओ क्लान के फ्रेंड्स अनडेड होली क्लान को भी डिस्ट्रॉय कर दी है। ये सुनकर अब ये भी कहती है ऐसा लगता है कि कोई है जो कि एंजल फैमिली के सुप्रीम पावर को चैलेंज करना चाहता है और चाहता है कि एंजल फैमिली बैटल में जाए। इन्हें भी पता है कि थंडर लॉर्ड गोफ्ट वाली की न्यू मास्टर है और साथ ही एंडलेस फ्लेम अलायंस की मेंबर भी है। क्वीन कहती है मुझे लग रहा था कि मुझे कोई भी रीजन नहीं मिलेगा अटैक करने को, मगर अब एक है और कहती है बेलिन मेरे ऑर्डर को पास कर दो और सभी पावर हाउस को गैदर करो और एंडलेस फ्लेम अलायंस जाने का तैयारी करो। इधर अनडेड होली मास्टर भी अब इंजोर हालत में सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड आता है और अब सब कुछ भी बता देता है। इधर गोफ्ट वर्ल्ड में जब से थंडर मास्टर ने किलिंग स्टार्ट किया है, रियल थंडर लॉर्ड कल्टीवेशन ही कर रही थी अपने डिसाइपल के साथ में। अब यहाँ पे थंडर लॉर्ड को देखकर डुआन की कहती है मास्टर कांग्रेचुलेशन, इसका पावर अब हाफ नाइन्थ लेवल इनकार्नेशन पे जा चुका है। अब ये कहती है ये थंडर क्लान के मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जबकि इसका इनकार्नेशन सक्सेसफुल हो चुका तो फिर अब ये अंडरवर्ल्ड जा सकती है और सियाओ क्लान को सेव कर सकती है और सियाओ तियानमिंग को भी सच कर सकती है। इससे थंडर क्लान के सीक्रेट के बारे में भी पता चल सकता है। जब ये बाहर आती है फिर इन्हें काफी थिंग्स से पता चलता है कि इस टाइम में क्या क्या हुआ है और इसे सियाओ लिंग के बारे में भी पता चलता है। और भी कहती है मैं एंडलेस शैडो में जाना चाहती हूँ। सोल ईटर यहाँ पे थंडर लॉर्ड को जाने से नहीं रोकते हैं, मगर एक क्वेश्चन कहते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ट्रेन कर रही थी तो फिर तुम दोनों में से कोई भी उस जगह को छोड़कर बाहर गया था। इस पर डुआन की कहती है नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ में थे पूरे टाइम पे। क्या कोई बात है क्या। सोलिएटर ने भी काफी थिंग्स को सुना है जो भी अभी इस वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये भी इस बारे में जानना चाहते हैं। सियाओ गुई यहाँ पे आता है और कहता है अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस के पास में हमें इविल रेस का ऑरा मिला है, मगर वो एंट्रेंस को अभी ओपन नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर अब सोलिएटर कहते हैं लगता है कि समय आ चुका है, इविल रेस भी अंडरवर्ल्ड जाने में काफी इंटरेस्टेड है। इधर एंडलेस शैडो मैन में यूनिट कहती है मैं ग्रेट एल्डर के ऑरा को फील नहीं कर पा रही हूँ। इस पे याओ जी कहती है शायद वो कल्टीवेट कर रहे होंगे अपने पावर को रिकवर करने में। यूनिट कहती है इस टाइम में मुझे सेल से बिल्डिंग से काफी इंफॉर्मेशन मिला है थंडर लॉर्ड के बारे में, जैसे कि उसने तियानलिंग एसेप्टर को किल कर दिया है और साथ ही अनडेड होली क्लान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और होली सी में अगर वहां पे भी डिस्ट्रक्शन को क्रिएट किया है और काफी लोगों को किल किया है। मुई ये सुनकर कहती है ये हो ही नहीं सकता है। यूनिट कहती है लगता है कि कोई इन सब में हमें फंसाना चाहता है। इतने में थंडर लॉर्ड का फ्लक्चुएशन आता है और ये फील करते हैं कि इसके पावर अभी हाफ नाइन्थ लेवल इनकार्नेशन पे है। थंडर लॉर्ड यहाँ पे आती है और कहती है सियाओ लिंग और ग्रेट एल्डर कहाँ पे हैं। इस पे याओ जी कहती है सियाओ लिंग कोर्टयार्ड में है, तुम मिल सकती हो। अब ये सियाओ लिंग के पास जाती है। इधर सियाओ लिंग इसे देखकर काफी सरप्राइज होती है और थंडर लॉर्ड कहती है मैं सक्सेसफुली रीइनकार्नेट हो चुकी हूँ। सियाओ लिंग कहती है मैं अपने ब्रदर के बारे में नहीं जानती कि वो कहाँ पे है। उस टाइम पे हम अलग होकर काम कर रहे थे, मगर मैं जानती हूँ कि मेरा भाई अभी भी जिंदा ही है। ये सुनकर कि सियाओ तियानमिंग अभी भी जिंदा है, थंडर लॉर्ड काफी खुश होती है और कहती है वो सब थिंग्स को क्लियर कर सकता है। जब ये बात कर रहे थे इतने में ऊपर स्काई में अब पूरा ही थिंग चेक करना स्टार्ट करता है और अब स्पेस क्रैक होता है। इधर एंडलेस शैडो मैन में अब सभी अलर्ट हो जाते हैं, सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स बाहर आते हैं। डेमन एम्परर निकलकर सामने आते हैं, इनके साथ में लियो युआन है, चेंग यूए आती है, फिनिक्स क्लान की चीफ आती है। ऊपर स्काई में व्हाइट लाइट पूरे तरह से फैल जाता है। एंजल आर्मी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे याओ जी और थंडर लॉर्ड ही अभी सबसे पावरफुल हैं और ये भी यहाँ पे इनके पावर को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। इस तरह का पावर सच में काफी ग्रेट है। अब एंडलेस शैडो मैन इस पावर को चैलेंज नहीं कर सकता है। अब 4 एंजल्स आगे आती हैं और इनका पावर 8th लेवल इनकार्नेशन पे है और इनके पास में 8 विंग्स हैं। जबकि थंडर मास्टर ने 2 सेक्टर को और होली सी पे अटैक करा है, तो फिर अब ये एंजल भी यहाँ पे आ चुकी हैं। इधर मूइंग यूनियर ये दोनों भी अब याओ जी के साइड में आ जाती हैं। इधर बेल याओ जी को देखकर कहती है तो तुम रिवाइव हो चुकी हो और पहले से स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी हो। ऊपर स्काई में आर्च एंजल बेलिन काफी सारे एंजल से सराउंडेड है और खड़ी है। यूनियर अब आगे आती है और कहती है किंगडम ऑफ एंजल से यहाँ पे आर्च एंजल क्यों आई है। इस पे कहती है मेरे यहाँ पे आने का एक ही कारण है, मैं उसे कैप्चर करना चाहती हूँ जो कि होली सी में अटैक किया है। और ये कहती है यहाँ पे हम थंडर लॉर्ड को कैप्चर करने आए हैं। इधर ये सुन
सुनकर थंडरलॉर्ड सोचती है कि मुझे कैप्चर करने के लिए मैंने क्या किया है, मैं तो अभी अभी कल्टीवेशन से निकल कर आ रही हूँ। इधर पॉइजन गॉड सुहान है अपना मेमोरी अब सोल पावर के साथ में शेयर करती है और थंडरलॉर्ड के माइंड में सेंड करती है। इससे तो थंडरलॉर्ड को अब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ये जानकर थंडरलॉर्ड कहती है कि कौन है जो मुझे फंसाने का ट्राई कर रहा है। उस पर्सन का ऑरा भी मुझसे मैच करता है मगर वो मैं नहीं हूँ। ये कहती है मैं घोफ्ट वर्ल्ड के फॉरबिडन एरिया में काफी टाइम से कल्टीवेट कर रही थी तो मैं वहां पे कैसे आ सकती हूँ। ये सुनकर अब ये बेलिन कहती है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं, तुमने क्या किया है या नहीं किया है। हमारे साथ में होली सी चलो और वहां पे हम तुम्हारे क्राइम को जज करेंगे। इधर मुइंग अब ये सब सुनकर काफी गुस्सा होती है और ये कहती है मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे हो तो फिर तुम एंडलेस फैट वुमन को चैलेंज करने आई हो। दूसरे भी कहते हैं अभी हमारे लॉर्ड यहाँ पे नहीं है तो तुम यहाँ पे आकर हमारी अलायंस के लोगों को अरेस्ट करना चाहती हो। अगर थंडर लॉर्ड को आसानी से दे देते हैं तो फिर इनका रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। ये सुनकर बाइलिन कहती है हम फ्लॉटर एंजल के अंदर में आते हैं और उनके ऑर्डर से हम यहाँ पे आए हैं, अगर तुम हमें रोकोगे तो फिर सब मरोगे। ऐसा लगता है कि आज फाइट होकर ही रहेगा। ऊपर स्काई में अब यहाँ पे एंजल विंग्स फैलता है और अब पूरा स्काई एंजल विंग्स से कवर हो चुका है और उनका पावर भी रिलीज होता है। इधर नीचे ये लोग भी अपने अपने वेपन्स के पावर को रिलीज करते हैं और प्राउडली एंडलेस फायर डोमेन में खड़े होते हैं। हालांकि इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो पाता थंडर लॉर्ड कहती है रुको मैं आने को रेडी हूँ। ये भी जानते हैं कि आज एंडलेस फायर डोमेन का पावर काफी ज्यादा है और अगर आज ये इतना पावरफुल है तो फिर ये सियाओ क्लॉन को भी सेव कर सकते हैं। अभी इनके पास ये पावर है मगर अभी भी इनके पास एंजल किंगडम से फाइट करने का पावर नहीं है, लेकिन एक बार सियाओ क्लॉन सेव हो जाए तो फिर इनके पास भी पावर आ जाएगा, फिर थिंग्स भी काफी चेंज हो सकता है। हालांकि ये देखकर कि थंडर लॉर्ड खुद से ही जा रही है फिर भी एंडलेस फ्लेम अलायंस में कोई भी इस थिंग को मारने को रेडी नहीं है और इसे रोकना चाहते हैं। ये देखकर कि ये लोग थंडर लॉर्ड के लिए फाइट भी करने को रेडी है तो फिर थंडर लॉर्ड भी काफी इमोशनल हो जाती है। जब से इसका क्लान डिस्ट्रॉय हुआ है ये काफी नफरत को गायरी कर रही थी और इस बीच ये भूल भी गई थी कि एक सेक्टर क्या होता है और आज इसे ये याद आ गया। यूनियर ये देख रही है और इसका गोल्डन फ्लेम भी रिलीज होता है। इस टाइम पे एंडलेस फ्लेम अलायंस में सभी 2 डेथ फाइट करने को रेडी हैं। ऊपर बेलिन ये देखकर कहती है याओ जी क्या तुम एंडलेस फ्लेम अलायंस को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखना चाहती हो। याओ जी कहती है मुझे तुम्हारे किंगडम ऑफ एंजल पे विश्वास नहीं है और वैसे भी थंडर लॉर्ड वो नहीं है जिसे तुम सर्च भी कर रही हो, हम इसे तुम्हें लेकर नहीं जाने देने वाले हैं। याओ जी की बातों को सुनकर अब दूसरे भी कहते हैं हाँ हम नहीं लेकर जाने देने वाले हैं। ये सुनकर अब बेलिन का एक्सप्रेशन चेंज होता है और इसके बीच एक एंजल अपने पावर को रिलीज करती है और अब इसका गॉड पर डिस्मर शॉट निकल कर सामने आता है। इधर लियो यून ये देखकर कहती है ये क्या, ये वुमेन भी काफी पागल है, इसका पावर काफी ज्यादा है। ये भी जानती है कि इस तरह का अटैक और 9th लेवल इनकार्नेशन के पावर के साथ में इसका भी पावर काफी ज्यादा हो चुका है। इधर ये वुमेन कहती है डोंट वरी मैं तुम्हें किल नहीं करने वाली हूँ मगर कुछ लोगों को मैं जरूर ही इंज्योर करूंगी। अगर फ्लॉटर एंजल ने ना कहा होता तो फिर आज तुम सब मार जाते। आज हम सिर्फ थंडर लॉर्ड को अरेस्ट करने आए हैं। इधर ये देखकर अब यूनियर अपने 10 करोड़ लेक को रिलीज करती है, दूसरे भी अब अपने अपने पावर को रिलीज करते हैं। इधर बेलिन देखती है कि ये लोग इनके अटैक को भी ब्लॉक कर सकते हैं और ये काफी सरप्राइज होती है। इधर थंडर लॉर्ड गिव अप कर चुकी है और अब ये बेलिन की ओर आगे जा रही होती है। इसको देखकर दूसरे कहते हैं कि उस और मत जाओ। इधर बेलिन अब एक लाइट केज को क्रिएट करती है और अब थंडर लॉर्ड की ओर शॉट करती है इसे कैद करने के लिए। तुरंत ही अब डेमन एम्परर अपने पावर को रिलीज करते हैं। इधर ये देखकर बेलिन कहती है फर्स्ट वर्ल्ड वार में डेमन वर्ल्ड का पावर काफी कम हो गया था तो फिर अब एक पावरफुल मॉन्स्टर कैसा सकता है। इधर जब किंग ऑफ ऑल बीस्ट आता है फिर देखकर बेलिन भी काफी सरप्राइज होती है क्योंकि इसका पावर 9th लेवल इनकार्नेशन पे है और जो वुमेन किंग ऑफ ऑल बीस्ट के साथ में है इसका पावर हाफ 9th लेवल इनकार्नेशन पे है। साथ ही इसके पास में एक एक्स वेपन भी है। अगर आज फाइट होगा तो फिर आसानी से हारने वाले नहीं है। किंग ऑफ ऑल बीस्ट अपने पावर को रिलीज कर अब आगे जाते हैं अटैक करने के लिए। इधर इतने में स्काई में स्पेस क्रैक ओपन होता है और अब एक 10 विंग्स एंजल निकलकर सामने आता है और इसके आते ही किंग ऑफ ऑल बीस्ट को पीछे की ओर थ्रो करता है। ये बंदा भी फ्लोटर एंजल के नीचे काम करता है। ये 3 आर्च एंजल का लीडर है, इसका नाम एरेस है। किंग ऑफ ऑल बीस्ट कहता है मैं अकेले एक ही आर्च एंजल को हैंडल कर सकूंगा मगर दूसरे का क्या। इधर थंडर लॉर्ड कहती है ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब सियाओ क्लॉन को सेव कर लोगे, मुझे जाना होगा। थंडर लॉर्ड को कैप्चर कर लिया जाता है और ये लोग भी चले जाते हैं। इधर एंडलेस फ्लेम अलायंस में सभी काफी गुस्सा है। यूनियर ऊपर स्काई में देखते हुए कहती है आने वाले समय में एंजल किंगडम में
एक काफी डेडली बैटल होगा, मगर आज ही नहीं होगा। इधर ड्रैगन क्लान में तालाब के पास में यहाँ पे टाइम भी स्लो ही पास करता है। अब 1 साल हो चुके हैं और बाहर में भी 1 ही मंथ हुआ है। इन 1 सालों में जियान का बॉडी जो कि मर रहा था ये अब धीरे धीरे हील होता गया है। तियानसू नील के पावर के कारण से तुरंत से जियान के बॉडी से काफी ब्राइट लाइट रिलीज होता है। जियान 1 साल से बेहोश था। जियान का बॉडी इसमें 1 साल से कोई भी हलचल नहीं था। अब इसका फिंगर हिलता है। जियान के बॉडी से पावर को फील कर अब जियान के पास जो 2 वुमेन कल्टीवेट कर रही थी अभी भी अपनी आंखों को ओपन करती हैं। क्वीन मेडुसा के बॉडी के अंदर इसका 10 कलर लाइट अब एक साथ में मिक्स होना भी स्टार्ट हो चुका है। इधर यूनियन इसका फ्लावर गॉड का पावर भी अब पहले से ज्यादा क्लियर हो चुका है। आने वाले समय में ये दोनों जियान के 4 लवर में सबसे पावरफुल होने वाली हैं। इधर जियान जो कि अब जाग चुका है, इसके माइंड में अभी काफी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्या ड्रैगन क्लान का सिविल वॉर खत्म हो चुका है, जिया के साथ में क्या हुआ। क्वीन मेडुसा अब जियान को सभी चीज को एक्सप्लेन करती है कि क्या क्या हुआ था। क्वीन मेडुसा जियान के बॉडी में नोटिस करती है कि अब ये पहले के जैसा नहीं रहा है और इसका पावर पहले से काफी इंक्रीज कर चुका है और ये अब 9th लेवल इनकार्नेशन पे आ चुका है। क्वीन मेडुसा भी काफी सरप्राइज है कि ये पीक ऑफ 8th लेवल से सीधा 9th लेवल पे आ सका है, मगर जानती है कि ये कमाल ड्रैगन किंग के पावर का है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस तरह के डिवाइन आर्टिफैक्ट को जियान के लिए गिव अप कर दिए हैं। जियान भी जानता है कि ये अभी लकीली ही 9th लेवल पे आ चुका है, मगर अभी इसका पावर एक रियल 9th लेवल इनकार्नेशन के बंदे से कम है, क्योंकि 9th लेवल इनकार्नेशन में काफी छोटे छोटे लेवल्स होते हैं। जैसे कि अभी जियान 9th लेवल पे आया तो फिर ये अभी अर्ली स्टेज में है, इसके बाद इसे मिडिल स्टेज में जाना होगा, फिर ये पीक लेवल पे जा सकेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग 9th लेवल इनकार्नेशन के पीक लेवल पे है। इस लेवल पे आने के बाद अब जियान के बॉडी में इसका होली फ्लेम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जियान खाता है ठीक है, आओ चलते हैं, जबकि यहाँ का काम खत्म हो चुका है। तो फिर इधर एंडलेस फायर डोमेन में याओ जी किंग ऑफ ऑल बीस्ट को देखती है और इसके साथ में एक वुमेन को भी, और कहती है 9th लेवल और हाफ 9th लेवल ये भी काफी अच्छा है, मगर फिर भी ये लोग अभी एंजल के साथ फाइट में हार चुके हैं। हालांकि अभी फाइट डेडली नहीं हुआ था, मगर इन टर्म्स ऑफ पावर ये लोग अभी भी काफी पीछे हैं। डेमन एम्परर किंग ऑफ ऑल बीस्ट को डेमन वर्ल्ड के सेंटर में एक जगह पे इसके लिए एक ट्रेनिंग जगह दिए थे ताकि ट्रेन का ट्रांसफॉर्म हो सके, मगर वहाँ पे भी एनर्जी ज्यादा नहीं था, तो फिर ये वहाँ पे जितने भी बिफ्ट थे उनके पावर को यूज कर ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर सका है। जब ये वहाँ पे यूनिकॉर्न का स्टैचू का पावर एब्जॉर्ब कर रहा था तो फिर उस टाइम पे वहाँ पे ये वुमन भी अपीयर हुई थी और तब से ये इसे फॉलो ही कर रही है। इसका नाम रूहुआंग है। किंग ऑफ ऑल बीस्ट भी इतना हार्ड वर्क किया है ताकि अपने मास्टर जियान का हेल्प कर सके। एंडलेस फायर डोमेन अब धीरे धीरे शांत होने लगता है और अब इनके टेरिटरी से एंजल का पास भी गायब होने लगता है। इधर अल्टर के पास में अब जियान आता है और ये भी फील करते हैं कि इनका मास्टर वापस आ चुका है। ये भी फील करते हैं कि ये पावर 7th और 8th लेवल पे नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ तो अभी जियान के एनर्जी को फील भी नहीं किए हैं, मगर इतने स्ट्रॉन्ग पावर को फील कर सोचते हैं कि क्या एंजल फिर से आ गए हैं अटैक करने के लिए। तुरंत ही अब पावरफुल पावर हाउस से निकलकर सामने आते हैं। इस टाइम पे अब सभी आ जाते हैं, याओ जी, डेमन एम्परर, सुआनी, सियाओलिंग, फायर लॉर्ड, किंग ऑफ ऑल बीस्ट और भी दूसरे। ये लोग अब जियान को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या ड्रैगन क्लान का जर्नी कैसा रहा। जियान यहाँ पे आने के बाद एंजल का पावर को फील कर सकता है और साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग एंजल का पावर को फील कर सकता है और ये इन सभी के फेस पे एंगर को भी देख सकता है। ये अब जियान को सभी थिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि एक फेक थंडर मास्टर सेवन फ्रेंड्स को सियाओ क्लान के फ्रेंड्स क्लान पर अटैक कर रहा है और वो होली सी पे भी अटैक किया था और इस कारण से एंजल किंगडम यहाँ पे आकर थंडर लॉर्ड को लेकर चले गए हैं। ये सुनकर अब जियान भी काफी गुस्सा होता है, मगर ये अपने एंगर को अभी शांत करता है। डुआन के अब आगे आती है और कहती है कल्टिवेशन के टाइम पे ये और इसकी मास्टर दोनों ही एक साथ में थी और ये अपने मास्टर के लाइफ को देखी है। वो काफी टैलेंटेड और शांत जीवन जीती थी। ये कहती है आगे क्या करना है। डुआन की थंडर लॉर्ड को सेव करना चाहती है, मगर एंजल किंगडम जाकर वहां पे अटैक कर थंडर लॉर्ड को सेव करना भी पॉसिबल नहीं है। इसके कारण से काफी बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर थंडर लॉर्ड मारी भी जा सकती है। जब लोग शांत थे तो फिर इतने में अब लियू हाओ अपीयर होता है और अब इसे देखकर जियान भी काफी गुस्सा होता है, मगर ये कहता है जियान मैं यहाँ पे फाइट के लिए नहीं आया हूँ। और ये अगर अपने घुटने के बल बैठता है और कहता है अगर तुम मुझे किल करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पे डिफरेंट थिंग के लिए आया हूँ। इसके साथ में लियू किंग भी है। ये कहते हैं कि अगर एंडलेस फायर डोमेन और एंजल किंगडम में बैटल होता तो फिर काफी बड़ा कीमत एंडलेस फायर डोमेन को चुकाना पड़ सकता है। इसकी बातों को सुनकर अब यहाँ पे सभी काफी गुस्सा हो जाते हैं कि इन्हें कीमत चुकाना होगा। एंडलेस फायर डोमेन काफी टाइम से अंडरवर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं,
मगर अब ड्रैगन क्लान कल्टीवेट कर रहे हैं और ग्रेट एल्डर भी कल्टीवेट ही कर रहे हैं। तो अगर ये भी अंडरवर्ल्ड का डोर ओपन करते हैं तो फिर इनके पास कोई फोर्सेस भी नहीं बचेगा इधर एंडलेस शाडोमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये लोग डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और इन्हें कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर ये अंडरवर्ल्ड में जाकर अपने सियाओ क्लान को सेव भी नहीं कर सकेंगे। लियो हाउ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से अंडरवर्ल्ड का गेट क्यों ओपन नहीं किया गया है, और तुम्हें क्या लगता है कि एंजल किंगडम में सिर्फ आर्च एंजल और स्लॉटर एंजल ही हैं। किंगडम ऑफ एंजल में रॉयल फैमिली के अलावा कर्स एंजल नाइट 5 डोमिनेंट एंजल। तुम्हें पता भी है कि क्यों एंजल किंगडम फेंड्रा व ह्यूमन वर्ल्ड के भी ऊपर आता है। तुम एंजल किंगडम के बैकग्राउंड को नहीं जानते हो, सिर्फ अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन करके ही एंजल किंगडम के सीक्रेट का पता लगाया जा सकता है। ये सुनने के बाद अब जियान और दूसरे इस बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि इसने जो भी कहा है अगर ये सच है तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए। लियो हाउ कहता है किलिंग एंजल अंडरवर्ल्ड के पावर से डरते हैं और वो थंडर मास्टर के पावर का यूज कर एंडलेस फायर डोमेन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इधर डेमन एम्परर के पास में जो वुमेन है ये लियो यून है और ये भी एंजल किंगडम से ही है, और ये कहती है इसने जो कहा है ये सच है। मेरा क्लान जो कि सन ऑफ लाइट का क्लान है क्वीन ऑफ एंजल के कंट्रोल में है, तो ये लोग भी इस सीक्रेट को जानते हैं। लियो हाउ अब एक डिवाइन सील ऑफ एनर्जी जियान को देता है और कहता है इससे तुम डिवाइन लाइट अटैक से बच सकते हो, और वे लियो किंग को यहाँ से चलने को कहता है। ये दोनों जो कहने आए थे ये कह चुके हैं, अब आगे सब थिंग जियान के ऊपर है। अगर ये फाइट करता है तो फिर ये इनका प्रॉब्लम है। जियान कहता है लगता है कि अभी हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। इधर सोलिएटर कहते हैं अंडरवर्ल्ड का गेट को ओपन करने के लिए एक की का जरूरत होगा, और ये सुनकर जियान कहता है ठीक है कल मैं घोफ्टवर्ल्ड आ रहा हूँ, मेरे पास मेरा खुद का मेथड है। जियान अब काफी सारे ऑर्डर्स को पास करता है। जियान सोचता है कि एंजल किंगडम किस बात से डर रहे हैं कि मैं अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन कर सकता हूँ या मैं अपने सियाओ क्लान को सेव कर सकता हूँ। अब रात का समय आ जाता है। एंडलेस फायर डोमेन के चारों ओर एक फॉर्मेशन को लगा दिया जाता है। सेकंड वर्ल्ड वार भी अब अपने फाइनल स्टेज में आ चुका है। अंडरवर्ल्ड का बैटल ही अब फाइनल बैटल होने वाला है। यूनियर जियान के पास आती है और इसे सपोर्ट करती है आने वाले बैटल को लेकर। इधर एंजल किंगडम में बेली ने आकर रिपोर्ट करती है कि थंडर लॉर्ड को कैप्चर कर लिया गया है, मगर वहाँ पे ग्रेट एल्डर और जियान ये दोनों वहाँ पे नहीं थे। अगर एंडलेस फायर डोमेन थंडर लॉर्ड को सेव करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो फिर इन्हें किल कर दिया जाएगा। यहाँ पे थ्रोन के पास पे 12 विंग्स को देखा जा सकता है जो कि काफी डिवाइन पावर को कंटेन करता है। इधर फर्स्ट डेमन टाउन में यहाँ पे सिर्फ सूखा जमीन है और सिर्फ डेड साइलेंस ही है। यहाँ पे जो इविल एनर्जी है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये इविल एनर्जी गोल्डन ड्रैगन किंग की एनर्जी से भी काफी ज्यादा है। गोल्डन ड्रैगन किंग की एनर्जी से भी कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे इस जगह पे इस टाइम पे काफी लोगों को देखा जा सकता है। सिल्वर आर्मर पहने हुए एक गार्ड कहता है क्वीन, लगता है कि इविल स्पिरिट जा चुके हैं। इस वुमन के बॉडी से जो प्योर लाइट निकलता है ये यहाँ की इविल एनर्जी और स्पिरिट को पूरी तरह से प्योरीफाई करता है। क्वीन ऑफ एंगर यहाँ पे कहती है सन ऑफ लाइट डिफीट हो चुका है और इसके पावर को मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है। इधर अब नेक्स्ट मॉर्निंग में एंडलेस फायर डोमेन में जियान अब घोफ्टवर्ल्ड जाने का प्रिपरेशन करता है, और अब एंडलेस फायर डोमेन को हैंडल करने के लिए अपने 4 वुमेन को इंचार्ज बना देता है। काफी पावरफुल ग्रुप को गैदर किया जाता है और इस ग्रुप में सभी का पावर 7th लेवल इनकार्नेशन से ऊपर का है। ये लोग अब घोफ्टवर्ल्ड की ओर निकलते हैं। यहाँ पे लिसोल डोमेन में अंडरवर्ल्ड का रास्ता है और यहाँ पे इविल सभी काफी टाइम से अटैक कर रहे हैं, और इससे यहाँ पे जो लोग गार्ड कर रहे हैं ये भी इंजर हो चुके हैं। यहाँ पे सियाओ जीफान भी हैं। जब जियान का आर्मी यहाँ पे आ चुका तो फिर ये भी अब रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब जियान डुआंगी को कहता है इस जगह को पूरी तरह से सील कर दो, यहाँ से 1000 माइल में कोई भी लिविंग बीइंग एंटर नहीं करना चाहिए। इधर डुआंगी भी अब जियान के ऑर्डर को सुनकर सोचते हैं कि पूरा एरिया को खाली करवाना होगा। इधर जियान अब अपने फ्लेम गॉड कॉर्डन को निकालता है और साथ ही ब्लड ऑफ सियाओ क्लान का भी यूज करता है। जियान के एक्शन से अब ये पूरा जगह सेक करता है और कांपने लगता है। एक ब्लैक होल अब बनकर रेडी होता है। किंग ऑफ ऑल बीफ्ट और दूसरे जो भी यहाँ पे हैं ये सभी अब इस ब्लैक होल को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। इसके आने से अब इविल पावर और साथ ही डार्क मैटर काफी फैलता है और सभी इस थिंग को फील भी कर सकते हैं। ये ब्लैक होल भी अब धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट होता है। तुरंत ही अब जियान अपने होली फ्लेम और डेविल का पावर का यूज करता है और अपने बॉडी को कवर करता है। तुरंत ही अब जियान और साथ ही 2 वुमेन एंटर करती हैं अंडरवर्ल्ड में। रेन वाटर की आवाज को सुना जा सकता है। किंग ऑफ ऑल बीफ्ट, डेमन एम्परर और इनके साथ में लियून, इमॉर्टल वर्ल्ड से चेंगी हुए, घोफ्टवर्ल्ड से सोलिएटर और डुआन की लॉर्ड ऑफ सॉ डोमेन और किंग ऑफ सोलोइंग क्लान ये सब अब आ चुके हैं। एंडलेस फ्लेम अलायंस का 80% पावर अभी यहाँ पे है। जब ये ब्लैक होल क्रिएट हुआ था फिर इधर एंजल किंगडम में किलिंग एंजल को ये फील हो गया था। अब ये काफी गुस्सा होती है और कहती है वो अंडरवर्ल्ड में जाना चाहते हैं, और कहती है बेलिन अपने लोगों को गैदर करो, अपने लोगों को गैदर करो, हम भी जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा सियाओ क्लान को सेव करने से। ये कहती है अगर अंडरवर्ल्ड का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर एंजल किंगडम का मैटर और साथ ही फेंट्रा ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड का मैटर ये दोनों ही पूरे पब्लिक में आ जाएंगे। अंडरवर्ल्ड का बैटल भी कोई मजाक नहीं है। एंडलेस फ्लेम अलायंस अगर सक्सेसफुल हो जाते तो फिर फेंट्रा ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड और एंजल किंगडम का सीक्रेट भी बाहर आने वाला है। इन्होंने जो भी कांड किया है सभी को पता चलेगा।
घोफ्ट वर्ल्ड से अब पूरे फोर्स ऑफ अंडरवर्ल्ड में एंटर करता है। अगर जियान का होली फ्लेम और डेविल का पावर नहीं होता तो फिर जो भी 8th लेवल इनकार्नेशन से नीचे हैं ये मारे जाते, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा है और 9th लेवल इनकार्नेशन भी काफी सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आते ही जियान को फील होता है कि यहाँ पे जो पावर है ये जियान के डेविल पावर के जैसा ही है। सभी अपने सामने सिर्फ एक डार्क वर्ल्ड को ही देख रहे हैं और यहाँ पे ग्राउंड भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पहले भी बैटल हो चुका है। सेंटर ऑफ अंडरवर्ल्ड यहाँ पे एक सिटी है और सिटी वॉल्स काफी सारे डार्क पैटर्न से कवर है। जियान और जब इसका पूरा आर्मी आते हैं फिर यहाँ पे सिर्फ डेड बॉडीज और स्केलेटन को ही देख रहे होते हैं। यहाँ के बैटलफील्ड को देखकर जियान भी समझ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। लगता है कि यहाँ पे इविल रेस के साथ में बैटल हो चुका है। जियान के यहाँ पे आने से पहले अंडरवर्ल्ड के गेट में इविल रेस ने क्रैक ओपन किया था और इसे ये एंटर किए हैं। टोटल 6 इविल शैडो हैं जो कि काफी पावरफुल भी हैं, मगर ये भी जानते हैं कि इनके आने का खबर अंडरवर्ल्ड के फोर्सेस को भी पता चल चुका है। ये 6 शैडो इविल आर्मी को कमांड कर रहे हैं। इधर दूसरी ओर एक डार्क जगह पे आवाज आता है जो भी अंडरवर्ल्ड में एंटर किए हैं इन्हें मरना होगा। इसके बोलने के बाद अब काफी सारे चिल्लाने का आवाज आता है। इसका पावर भी कम नहीं है, इसका पावर कम से कम 9th लेवल इनकार्नेशन पे ही होगा। अंडरवर्ल्ड के लोग भी जानते हैं कि ये सभी फोर्सेस अब स्याओ फैमिली के लिए ही आ रहे हैं। 2 लोग इन 6 इविल शैडो में से स्माइल कर रहे होते हैं और अभी कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इविल के पावर को अंडरवर्ल्ड के पावर हाउस ही मैच कर सके थे। गॉड ऑफ डेथ जो कि अंडरवर्ल्ड में एक पावर हाउस है, इनका पावर भी 9th लेवल इनकार्नेशन पे है और ये भी काफी सारे इविल को खत्म किए थे वार के टाइम पे। फिर किंग ऑफ फॉलन एंजल, इनका पावर हाफ 9th लेवल इनकार्नेशन पे है। अपने टैलेंट और पावर के साथ ये भी काफी सारे इविल रेस के बंदे को किल किए हैं और साथ ही इसने काफी सारे 9th लेवल इनकार्नेशन के पावर हाउस को भी किल किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किंग ऑफ फॉलन एंजल सोल के पावर को गेन करने का ट्राई किया था ताकि हीलिंग मैजिक को भी कर सके। फर्स्ट डेमन टाउन जो कि वो पहले एक एंजल सिटी हुआ करता था मगर एक स्लॉटर एंजल किंग के साथ डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस समय में किंग ऑफ फॉलन एंजल अपने आर्मी को लेकर किलिंग एंजल से फाइट करने गया था मगर किलिंग एंजल के पावर से पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था। उस टाइम पे उसे रोकने के लिए गार्डियन फा किंगडम ऑफ एंजल पे अटैक किए थे और साथ में मिलकर किलिंग एंजल को सप्रेस किया गया था। उस टाइम पे किंग ऑफ फॉलन एंजल अंडरवर्ल्ड में आ सका था और यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के पावर हाउस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक फॉलन एंजल बन सका है। फॉलन एंजल को रिवेंज का सिंबल भी कहा जा सकता है। गॉड ऑफ डेथ जब ये अंडरवर्ल्ड में आया था तो फिर ये एक डेमन के पावर को गेन कर सका था और इस कारण से इसके पास में डेमोनिक पावर है। गॉड ऑफ डेथ और किंग ऑफ फॉलन एंजल इस टाइम पे दोनों ही इविल रेस के आर्मी के सामने खड़े हैं और इन दोनों का किलिंग और रिलीज होता है। यहाँ पे 6 इविल शैडो में से 4 आगे निकल जाते हैं और 2 यहाँ पे रुक जाते हैं। इनका भी गोल अंडरवर्ल्ड के सेंटर में जाना है।